गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट मैं इसे आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तापसी कहती है, कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितु चिंतयिष्टि। राजा जब तापसी से पूछता है उस बालक की माता का नाम, तो तापसी कहती है कि किस तरह से कैसे मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले सकती हूँ जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर चुका है, जिसने अपनी पत्नी का त्याग करा है, मैं उसका नाम लेने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। राजा कहता है, स्वगतम, अपने आप को कहता है, इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति। वो मन में सोचता है कि यह कहानी तो पूरी मेरी ओर ही इशारा कर रही है। यदि तावदस्य शिशोवर मातर नामः पृच्छामि अथवा अनार्य परदार व्यवहार। राजा कहता है कि राजा को जब मन में सोचता है कि ये कहानी जो है पूरी मेरी तरफ ही इशारा कर रही है, तो फिर वो कहता है कि यदि ऐसी बात है तो मैं बालक की माता का नाम पूछता हूँ। वैसे तो यह करना उचित नहीं है, क्योंकि परदार व्यवहार, मैं पराई स्त्री के साथ में हमेशा कैसा व्यवहार करता हूँ, माता के समान। वैसे तो ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस बालक की माता का नाम पूछना चाहता हूँ। तापसी कहती है, सर्वदमन शकुंतला लावण्य प्रेक्षवस्य। तापसी कहती है कि सर्वदमन जो है, सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य को देखो। पक्षी के सौंदर्य को देखने के लिए कहती है इसकी तरफ इशारा करती है कि तुम पक्षी के सौंदर्य को देखो। बालकः कुत्र वा मम माता। बालक उसे देखता हुआ कहता है कि मेरी माता कहाँ है। उभे, दोनों कहती है, नाम सदृश्येन वांछितो मातृवत्सलः, कि बेटा नाम की समानता के कारण बालक धोखा खा रहा है, क्योंकि दोनों का नाम कैसा है, समान है। पक्षी के सौंदर्य, पक्षी का जो सौंदर्य उसे भी कहा जाता है शकुंतला लावण्य, और पक्षी और जो उसकी माता का नाम है वो भी है शकुंतला। तो वो दोनों के नाम में क्या हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कि किसे आवाज़ दी जा रही है। फिर दूसरी बोलती है, वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्येति भणितो असि। दूसरी कहती है कि बेटा इस मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा गया है, तुम्हारी माता का नाम नहीं लिया गया। क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि शकुंतला उसकी माता का नाम भी है और वो मोर की सुंदरता के बारे में भी कहा जा रहा था, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा था। राजा, आत्मगतम किम वा शाकुंतलेयस्य मातुराख्या संति पुनर्नाम ध्येय सादृश्यानि। राजा फिर से मन ही मन में सोचता है, क्या इसकी माता का नाम शाकुंतला है? फिर नाम की समानता तो बहुत ही मिलती है। वो सोचता है कि इसकी जो तापसी थी वो उसे शकुंतला अर्थात उसके मोर के सौंदर्य के बारे में बता रही थी, लेकिन जब राजा शकुंतला का नाम सुनता है तो उसके मन में और विचार उत्पन्न हो जाता है कि इसमें नाम में भी समानता है, कि उसकी पत्नी का नाम भी शकुंतला था जिसका उसने परित्याग कर दिया था। बालः मातः रोचते में एषः भद्र मयूरः। बालक कहता है कि माँ, ये सुंदर मोर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्रथमा विलोक्य सोद्विगम अहो रक्षा कर कंडमस्य मणिबंधे न दृश्यते। पहली उसे देखकर कहती है कि अरे, तुम्हारे जो रक्षा का कंडा था, जो तुम्हें ऋषि मुनि ने हाथ में बांधा था, अपनी कलाई में बांधा था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। राजा, अलमा वेगेन नविंदस्मस्य सिंह शावक परिभृष्टम। राजा कहता है कि घबराओ मत, यह बच्चा जब शेर के साथ में खेल रहा था, शेर के बच्चे के साथ में, तब यह कहीं ना कहीं गिर गया होगा, तो मैं उसे देखता हूँ, ढूंढता हूँ। उबे, दोनों कहती है, माँ खलवे दव लंब्य कथम ग्रहीते मेन इति विस्मादय परलोक परस्पर अमलोक्य। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और कहती है कि इसे मत उठाओ, इसने तो उसे उठा लिया। राजा देखता है कि शेर के पास में जो बालक था, उसका रक्षा का जो धागा था वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो राजा जैसे ही उसे उठा लेता है और वो दोनों उसे मना करती कि अरे नहीं, इसे मत उठाओ। राजा, किमर्था प्रतिद्विषा स्म। राजा कहता है कि तुम दोनों ने मुझे क्यों रोका, तुम क्यों रोकना चाहती हो मुझे, ऐसा तुमने क्यों कहा कि मैं इसे नहीं उठाऊं। प्रथमा, शृणोतु महाराज, सुनो महाराज, एषा अपराजिता नाम औषधि से, यह जो है पराजिता नाम की एक औषधि है। अपराजिता मतलब जिससे कभी जीता नहीं जा सकता है, ऐसी एक औषधि आती है। उस औषधि से भगवान मरीच ने नामोश औषधि से जात कर्म समय भगवता मरीचे दत्ता मरीचेन दत्ता
एतां किल माता पितरा मात्वनम च वर्जिता परो भूमि पतिताम न ग्रहिता। उस राजा जो तापसी होती है वो राजा को कहती है कि सुनो महाराज, यह जो है धागा वो किससे बना हुआ है? अपराजिता नाम की एक औषधि है, उससे बनाया है महर्षि मारीच ने। और इसे बनाते समय ऐसा इसमें संस्कार है कि इसे बालक या उसके माता पिता, उसके अलावा अगर कोई भी इसे उठा लेगा तो वो क्या बन जाएगा? तो वो जो धागा है वो सांप बन जाएगा और उसे डस लेगा, ऐसा उसे वो कहती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रथमा अथ ग्रहति। अच्छा, मैंने तो जो राजा तो होता है उसने यदि उठा लेता है तो राजा उससे पूछता है कि अगर उस धागे को अगर कोई और उठा लेता है तो क्या होता है? प्रथमा ततस्य सर्पो भूत्वा दशति। वो जो धागा है उसे सांप बनकर डस लेता है राजा। भवती भ्या कदाचिदत्या प्रत्यक्षीकरण विक्रिया। राजा कहता है कि आपने कभी इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है क्या? ऐसा होते हुए कभी देखा है क्या? दोनों कहती है अनेकशः, अर्थात अनेक बार देखा है। राजा सहर्षम आत्मगतम कथमेव संपूर्णमेव मे मनोरथे नाभिनंदामि। राजा मन में ही खुश होते हुए अपने आप को कहते हैं कि मैं अपने पूरे मनोरथ का अभिनंदन क्यों करूं? क्योंकि वो उसे गले लगाता है, उस बालक को देखता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। बालः मुंच माम, अर्थात मुझे छोड़ दो। यावन मानतुहु सकाशम गमिष्यामि, जब तक मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। राजा जैसे ही उसे गले लगाता है तो बालक कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। राजा पुत्रक मया सहेव मातर बिन दृश्यसी, बेटा मेरे साथ अपनी माँ का भी अभिनंदन करो। बालः खलु माम तातो दुष्यंतः न त्वम, मेरे पिता का नाम तो दुष्यंत है, तुम दुष्यंत नहीं हो। राजा जैसे ही ये सुनता है तो उसकी सारी जितनी भी उसकी चिंताएं होती है वो सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका नाम ही दुष्यंत होता है। और बालक कह देता है कि तुम छोड़ो, मेरे पिता का नाम तो दुष्यंत है। स्टोरी कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। MCQs। बालकः सिंह शिशुः किम गणितुम इच्छति। बालक जो है शेर के बच्चे के क्या गिनना चाहता है? तो दंतान, दांत गिनना चाहता है। बालस्य किम नाम अस्ति, बालक का क्या नाम था? सर्वदमन। नेक्स्ट, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका पिक्चर क्लिक करके मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए आप। तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम अच्छति। वो तापसी जो थी वो कौन सा खिलौना लाने वाली थी? मिट्टी का खिलौना है ना, सर्वदमन के लिए लाने वाली थी। मिट्टी का जो मोर महर्षि मारीच ने बनाया था। जातक कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नाम औषधि ददाती। अपराजिता नाम की औषधि किसने दी थी? महर्षि मारीच ने। ख इसका आंसर है। फिर तापसी केन पदार्थे निर्मित मयूरम आनेति। तापसी जो थी कौन से पदार्थ से बना हुआ मोर लाना चाहती थी? तो मृत्तिका निर्मित, मिट्टी से बना हुआ। और इसे मार्कंडेय ऋषि ने जो खिलौना बना के दिया था वो लाना। इसमें मार्कंडेय का अर्थ मिट्टी नहीं है, मार्कंडेय ऋषि का नाम है जिन्होंने बालक को खिलौना बना के दिया था मिट्टी का मोर। ठीक है। नेक्स्ट, बालकः कस्य वंशस्य आसीत्। बालक कौन से वंश का था? तो पुरु वंश का था बालक। सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्। उसके हाथ पर, उसके कलाई पर क्या बंधा हुआ था? तो रक्षा करकंडम, एक धागा था। फिर बालकस्य पितुः किम नाम आसीत्। बालक के पिता का क्या नाम था? दुष्यंत। बालकः सर्वदमनः कस्य सकाशम गन्तुम अच्छति। बालक किसके पास जाना चाहता था? तो अपनी माता के पास। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। इसके जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो मैंने इनके आंसर्स यहाँ लिख रखे। फर्स्ट देखिए, अनार्य परदार व्यवहार। इस सूक्ति का स्पष्ट करना है। अनार्य परदार व्यवहार की अपनी दूसरी जो नारियाँ होती हैं उनके साथ में हमें अपनी माता के समान व्यवहार करना चाहिए। भारतीय संस्कृतो नारी सदैव सम्माननीय। भारतीय संस्कृति में नारी सदैव सम्माननीय होती है। अतः तस्य समादर गुरु, तो इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। पर कलत्रम तो आदरणीय भवती, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना नहीं चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। परदार स्वस्तु मातृवत मान्यते, और पराई स्त्री को अपनी माता के समान मानना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षाकंडकस्य कीदृशी विशेषता आसीत्। बालक की जो कलाई पर धागा बंधा होता रक्षा कंड, उसकी क्या विशेषता थी? तो सर्वदमनस्य मणिबंधे यत रक्षाकंडकम आबिद्धम आसीत्। सर्वदमन जो था उसके कलाई पर जो रक्षा कंडक बंधा हुआ था, तत् बालस्य अशुभात रक्षायाः, वो बालक की अशुभ से रक्षा के लिए
भगवता मरीचेन अपराजिता नाम औषधेन युक्त आबद्धम आसीत। उसे बालक की अशुभ से रक्षा करने के लिए भगवान मरीचि जो थे, ऋषि मरीचि जो थे, उन्होंने अपराजिता नाम की जो औषधि थी उससे बनाया था और उसकी कलाई पर बांधा था। एताम औषधि, इस औषधि को माता पितृमान च वर्जयित्वा अपरो भूमि पतिता न ग्रहणति। उसे जब वो जमीन पर गिर जाती थी तो उसे माता पिता या स्वयं के द्वारा ही उठाया जा सकता था, इसके अलावा और कोई उठा नहीं सकता था। यदि कोपि गृह्णति, यदि कोई ग्रहण करता है या उठाता है, ततः इदम तम सर्पो भूत्वा दश्यति, और अगर वो कोई उठा लेता है तो उसे वो जो धागा है वो सांप बनकर डस देता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इसके व्याकरणात्मक प्रश्न। खलु प्लस अयम, ऊ का व में चेंज हो जाता है, यह बन जाता है खलवयम। फिर कह प्लस अस्य, को अस्य। एकः प्लस अन्वयः, एकान्वयः। मृगः प्लस इंद्रम, मृगेंद्र। सह प्लस एव, सहे, वृद्धि संधि। फिर देखिए आप इसमें दे रखे हैं आपको प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। शब्द दे रखा है, इसमें कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है वो आपको लिखना है। रम्यत्वम, त्वम है लास्ट में तो त्व प्रत्यय है इसमें। केसरिणी, गिप प्रत्यय। इनी जब नीचे लास्ट में बचता है तो गिप प्रत्यय होता है। जनता में तल, ताज, अपराजिता में टाप प्रत्यय है, ये धातु है इनमें। ठीक है, फिर है नेक्स्ट निम्नलिखिता नाम पदानाम वाक्य प्रयोगम कुरु। तो ये आपको खुद करने हैं, सेंटेंस आप खुद बनाओगे। ठीक है, और होमवर्क कॉपी में आपको कौन कौन से करने हैं, एक तो आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, उसके बाद में आपको ये सेंटेंस बनाने वाले ये वाले क्वेश्चंस भी अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी सारी बुक एक्सरसाइज बुक में ही रहने दीजिएगा। इनके जो पिक्चर मैं आपको क्लिक करके सेंड करूँगी तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चैप्टर इज़ ओवर नाउ। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जब भी वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी तो चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे हम। ओके।